चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं सपने देखने की। एक मनुष्य को सपने एक अलग ही दुनिया में लेकर के जाते हैं, जहाँ वो एक ऊंची उड़ान भरता है। लेकिन मनुष्य सपने क्यों देखते हैं? ये व्यवहार विज्ञान के सबसे बड़े अनुत्तरित प्रश्नों में से एक है। सपनों का एक उद्देश्य होता है, लेकिन जैसा कि कई लोग मानते हैं कि ये हमें आत्म सुधार या भविष्य के बारे में संदेश देने के लिए नहीं होता। इसके बजाय कई शोधकर्ताओं का मानना है कि सपने देखना स्मृति को मजबूत करने और मनोदशा को नियंत्रित करने में सहायक होता है, जो एक प्रकार की रात्रिकालीन चिकित्सा के समान है। लेकिन यह लाभ सभी को समान रूप से नहीं मिलता। जो लोग नींद की कमी से जूझते हैं, उनमें सपने देखने की क्षमता भी कम हो जाती है। वे कम समय सपने देखते हैं और शायद अपने सपनों को ठीक से याद भी नहीं रख पाते हैं। सपने वे कहानियाँ हैं जो मस्तिष्क नींद की REM रैपिड आई मूवमेंट अवस्था के दौरान सुनाता है। आमतौर पर लोग हर रात कई सपने देखते हैं, जो नींद खत्म होने के साथ साथ लंबे होते जाते हैं। जीवन काल में एक व्यक्ति 5 या 6 साल तक पूरे सपने देख सकता है। उन सारी सामग्री का सर्वोत्तम अध्ययन कैसे किया जाए, ये अभी भी बहस का विषय है। सपने में आमतौर पर जागृत जीवन के तत्व शामिल होते हैं, जैसे कि जाने पहचाने लोग या परिचित स्थान, लेकिन उनमें अक्सर एक काल्पनिक अनुभूति भी होती है। सपनों में लोग ऐसे परिदृश्यों का अनुभव कर सकते हैं जो वास्तविक जीवन में कभी संभव नहीं होते। हालांकि वे हमेशा सकारात्मक नहीं होते। लोग हमेशा से अपने सपनों का अर्थ समझने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक अध्ययन के क्षेत्र के रूप में स्वप्न व्याख्या का उदय 1899 में हुआ, जब सिगमंड फ्रायड ने सपनों की व्याख्या नामक पुस्तक प्रकाशित की। आज अधिकांश विशेषज्ञ फ्रायड के निष्कर्षों से असहमत हैं और कुछ तो ये भी नहीं मानते कि सपनों का कोई अर्थ होता है। लेकिन लोग अपने अंतर्मन, रचनात्मक अंतर्दृष्टि और यहाँ तक कि भविष्य के संकेतों के लिए भी सपनों का अध्ययन करते रहते हैं। दुःस्वप्न भय, चिंता या निराशा की भावनाएं उत्पन्न कर सकते हैं और मनोवैज्ञानिक कष्ट या अनिद्रा जैसी नींद संबंधी समस्याओं का कारण बन सकते हैं। शोध में दुःस्वप्न के कई कारणों की पहचान की गई है, जैसे आघातजन्य तनाव, चिंता, विशेष रूप से सामान्यीकृत चिंता, विकार की उपस्थिति, वियोग और शारीरिक परिवर्तन आदि इसमें शामिल किए जाते हैं। पुनः अनुभव करना, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसे फ्लैशबैक भी कहा जाता है, ये एक सामान्य लक्षण है कि अनैच्छिक यादें अक्सर बुरे सपनों के रूप में प्रकट होती हैं, जो गंभीर भावनात्मक पीड़ा का कारण बन सकती हैं। भले ही सपने किसी आघात की हूबहू पुनरावृत्ति ना हो, फिर भी उनका घटना से एक मजबूत प्रतीकात्मक या अप्रत्यक्ष संबंध जरूर हो सकता है। नींद में से जगा देने वाले डरावने सपने वयस्कों की तुलना में बच्चों को अधिक परेशान करते हैं, और छोटे बच्चों के लिए बुरे सपने विशेष रूप से सजीव हो सकते हैं, क्योंकि उनके लिए काल्पनिक और वास्तविकता में अंतर करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन कम से कम आधे वयस्कों को भी कभी कभी बुरे सपने आते हैं। हालांकि 10% से भी कम लोग लगातार या बार बार आने वाले बुरे सपनों की शिकायत करते रहते हैं। स्वप्न देखना तो आमतौर पर नींद की अंतिम अवस्था REM के दौरान होता है। स्वप्न देखने वाले को ये तो पता होता है कि वे सो रहा है, लेकिन वह अपने सपनों में होने वाली घटनाओं को कुछ हद तक नियंत्रित कर सकता है। स्पष्ट स्वप्न देखने वाले लोग उड़ने, लड़ने या यौन कल्पनाओं को साकार करने की इच्छा रखते हैं। ऐसे समुदाय भी हैं जो अपनी इच्छा से स्पष्ट स्वप्न देखने का तरीका सीखने के लिए समर्पित हैं। हालांकि इसके संभव होने के प्रमाण अभी तक निर्णायक नहीं हैं। शोध से पता चलता है कि स्पष्ट स्वप्न के दौरान मस्तिष्क में शारीरिक परिवर्तन होते रहते हैं। fMRI अध्ययनों में फ्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और फ्रंटल पैराइटल और टेम्परल जोन सहित एक कार्टिकल नेटवर्क को तब सक्रिय होते देखा गया है जब मस्तिष्क स्पष्ट स्वप्न देखना शुरू करता है। ये स्पष्ट स्वप्न की विशेषता जागृत चेतना से संबंधित प्रतीत होती है। आमतौर पर अधिकांश लोग सचेत स्वप्न का अनुभव नहीं करते, या तो उन्हें इसका एहसास ही नहीं होता, और जो लोग इसका अनुभव करते हैं वे भी सीमित रूप से।
बिना पूर्ण नियंत्रण के। लेकिन कुछ विशेषज्ञ और सचेत स्वप्न के संभावित लाभों के समर्थक, जो रचनात्मक और आत्मविश्वास को बढ़ावा देने और तनाव को कम करने में सहायक होते हैं, मानते हैं कि अधिकांश लोग सचेत स्वप्न का अनुभव करने के लिए स्वयं को प्रशिक्षित कर सकते हैं। स्पष्ट स्वप्न प्रशिक्षण के समर्थक सुझाव देते हैं कि शुरुआत में अपने सपनों को नियमित रूप से रिकॉर्ड करना चाहिए, ताकि सामान्य परिस्थितियों में उनकी सचेत भूमिकाओं के बारे में अधिक जागरूकता प्राप्त हो सके। एक अन्य तरीका ये है कि सामान्य समय से 2 घंटे पहले जागें, थोड़ी देर जागते रहें और फिर वापस बिस्तर पर चले जाएं, जिसका उद्देश्य देर से आने वाले REM नींद के स्वप्नों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और अंततः उन्हें निर्देशित करना है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि तनाव से जुड़े बुरे सपने देखने वाले व्यक्ति सोने से ठीक पहले अपने दिन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। जब वे नकारात्मक विचारों में उलझें या भयावह कल्पनाएं कर रहे हों तो खुद को रोकें और बुरे सपनों की परेशान करने वाली छवियों पर ध्यान न देने का अभ्यास करें। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से जुड़े बुरे सपनों के लिए विजुअलाइजेशन उपचार, जिसमें रोगी दर्दनाक के यादों को सुरक्षित तरीके से दोहराते हैं, राहत दिलाने में कारगर साबित हुए हैं। जरूरी नहीं कि रात्रि भय, जो मुख्य रूप से बच्चों को होता है, सोते समय लोगों को चीखने, बिस्तर से उछलने या घबराहट के दौरे जैसे लक्षण दिखाने पर मजबूर करता है। लेकिन रात्रि भय नींद चक्र के शुरुआती चरण में होता है, जबकि बुरे सपने मुख्य रूप से REM नींद के दौरान आते हैं। और बुरे सपनों के विपरीत रात्रि भय आमतौर पर पीड़ित को याद नहीं रहता, भले ही वे उस समय जागते हुए प्रतीत हों। बुरे सपने और नींद में होने वाला भय स्पष्ट रूप से अलग अलग स्थितियां हैं। बुरे सपने आमतौर पर नींद के चक्र के बाद के चरण में, अधिकतर REM नींद के दौरान आते हैं। लोग इनसे आसानी से और पूरी तरह जाग जाते हैं और अक्सर उन्हें याद रहता है कि सपने में क्या हुआ था। नींद में होने वाला भय, जिसे रात्रि भय भी कहा जाता है, में तीव्र भय के कारण गहरी नींद से बार बार आंशिक रूप से नींद खुल जाती है, जिसकी शुरुआत आमतौर पर घबराहट भरी चीख या चिल्लाहट से होती है। व्यक्ति बिस्तर से उठ जाता है, लेकिन नींद में चलने वाले व्यक्ति की तरह वे पूरी तरह से होश में नहीं होता। बुरे सपनों के विपरीत रात्रि भय आमतौर पर रात्रि के पहले 1/3 हिस्से में होता है। व्यक्ति भ्रमित, दिशाहीन होता है और यदि प्रतिक्रिया दे भी पाता है तो वह आंशिक रूप से ही दे पाता है। व्यक्ति को आमतौर पर ना तो अनुभव याद रहता है, ना ही उस दृश्य की सामग्री याद रहती है जिसके कारण भय उत्पन्न हुआ था। रैपिड आई मूवमेंट REM स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर नामक स्थिति से पीड़ित लोग नींद की REM अवस्था के दौरान सपनों में दिखाई देने वाली स्थितियों पर शारीरिक प्रतिक्रिया देते हैं, जैसे कि आवाज़ निकालना, चीखना या कभी-कभी हिंसक शारीरिक क्रियाएं करना। ये स्वप्न को साकार करने वाला व्यवहार आमतौर पर बुरे सपनों की विषय वस्तु को दर्शाता है। अक्सर ऐसे हिंसक सपने जिसमें व्यक्ति पर हमला हो रहा होता है या वे खतरे से बचने की कोशिश कर रहा होता है। REM नींद व्यवहार विकार का निदान आमतौर पर एक नींद विशेषज्ञ द्वारा किया जाता है, जो अक्सर रात भर के नींद परीक्षण के बाद होता है। उपचार में दवा और रोगी के सोने के वातावरण में बदलाव शामिल है, ताकि रोगी और उसके साथी दोनों सुरक्षित रहें। क्लोनोपिन और मेलाटोनिन जैसी दवाओं से लक्षणों में सुधार देखा गया है, लेकिन किसी भी दवा की तरह इन्हें केवल निर्धारित मात्रा में ही लेना चाहिए और दुष्प्रभावों के लिए सावधानीपूर्वक निगरानी करनी चाहिए।